आदिलाबाद के एक शख्स की आज हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं। आप सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कि उसको गवर्नमेंट वाले बाहर निकाल दिए। उस शख्स का नाम गोविंद है। ऐसे लीडर्स कई है जिनके कोई कारोबार नहीं है लेकिन लाखों रुपए की दौलत है। ये कहाँ से आती है? रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से वो अपनी जगह पे से चल फिर भी नहीं सकता। आदाब नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अलीम। आज आपको आदिलाबाद के एक शख्स की हम स्टोरी बताने जा रहे हैं जो जिस हालात में है शायद कि आप कभी इस तरह से इंसानियत को शर्मसार होते हुए कभी नहीं देखा होगा। जिनका कोई वारिस नहीं है। फुटपाथ पर दर्जनों लोग हैं जो घूमते हैं लेकिन सरकार तो कम से कम उनकी वारिस होती है। टैक्स के पैसे होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीमात दिए जाते हैं, उनका इलाज मुआलजे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं गोविंद की। लारी से गिरने के बाद वो ज़ख्मी हो गए, उनके रीढ़ की हड्डी चली गई और उसके बाद से वो जिस हालत में है उसका दर्द काबिल बयां नहीं है। गोविंद नामी ये शख्स भीख भी नहीं मांग सकता, अपनी जगह से हट भी नहीं सकता, इसलिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ज़ख्म आने की वजह से, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से वो अपनी जगह पे से चल फिर भी नहीं सकता। तो उसकी हालत क्या है हम उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गोविंद। आप कहाँ पर रहते? बोक्तापुर। आपको घरदार या रिश्तेदार कोई नहीं है? है भाया भैया है मगर कुछ आते नहीं। घर नहीं है आपको? घरदार कुछ भी नहीं है। क्या हुआ घर? हाँ, वजह विजह कुछ भी नहीं है। मैं वो क्या है, मेरे भाया भैया वो रामनगर में रहते, आते नहीं, कुछ भी नहीं, देखते नहीं, कुछ नहीं मेरे को। और ये तकलीफ़ मेरे को बहुत परेशान में हूँ मैं। ये कंबर के दर्द से ये हाथा पावा भी नज़दीक आ गए। और ये घर नहीं है रहने के लिए तुमको? घर क्या होगा तुम्हारा? घर वो रोड पे चलेगा। कब गया रोड पे? वो बहुत दिन होगा जाके। तो तुम्हारा घर जाने के बाद तुमको कोई मदद नहीं करा, फिर फुटपाथ में घर चले गया तो बाद में दूसरी जगह देने करने के लिए? कोई मदद नहीं करे। तुम्हारे भाई बहन या बच्चे कोई? नहीं, कोई नहीं। बच्चे नहीं है? नहीं, बच्चा था एक, मर गया मेरा। तुम्हारी बीवी भी नहीं है? नहीं, मर गया। फिर आप तुमको अभी तक कोई ओल्ड एज होम भी रहते हैं तो ओल्ड एज होम वाले कोई आके अभी तक ले जाने के लिए कोई नहीं आया तुमको ऐसा बात करने के लिए? तुम इस हालत में पड़े हुए यहाँ पर आए थे। ये क्या है, ये थोड़ा बहुत वो ये ख़राब है बोल के ये नको नहीं लेके जाते बोल के ऐसा बोले थे। ये कंबर दर्द दे रही है, थोड़ा ये जिस्म में थोड़ा ख़राब था, वो नहीं लेके जाते बोल के। वो ये कमर दर्द कैसा हुई तुम्हारी? क्या हुआ था? लारी के ऊपर से गिर गया, कंबर टूट गए। तो उसका दवाखाने वगैरह नहीं बताया तुमको? सरकारी में था, सरकारी में से ये कोरोना था, कोरोना से ला के यहाँ फेंक दिए। फेंक देने के बाद ला के यहाँ रख दिए थे। यहाँ पे तुमको दवाखाने वाले डाले या दूसरे कोई ला के डाले? दवाखाने वाले ला के डाले। खाना कोई भी ला के देते थे और वो खाना खा ही नहीं जा रहा था। वो कैसा भी वो तकलीफ होती थी, जा रही थी, कंबर हाथ पाँव ज़रा से। अब ये दवाखाने में जैसा ला के छोड़े उसके बाद से तुम्हारा इलाज वगैरह कुछ तो भी गोलियां दवाई कोई ला के दे रहा अभी तक? नहीं, कोई भी नहीं ला के दिया अभी तक। अभी तुम्हारा कमर का दर्द भी वैसी है और कोई आके पूछा नहीं, कोई गोलियां भी नहीं मिले? नहीं, कोई पूछ रहा भी नहीं, कोई आके देख रहा भी नहीं। कंबर का कोई आके देख रहा भी नहीं, इधर हटने भी नहीं दे रहा जगह पे। ये ऐसी है। तो इन्हें किन्नरी कर रहा था। किन्नरी करते करते निज़ामाबाद लारी के साथ में निज़ामाबाद गया तो वो गोरे भाई की गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर से गिर गया तो इसका रीढ़ का हड्डी डैमेज होगा। रिम्स में इसको तकरीबन 8 महीने रखे। 8 महीने रखने के बाद में वहाँ कोरोना पेशेंट्स आ रहे, ये आ रहे बोल के उसको गवर्नमेंट वाले बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल के यहाँ ला के नाली के ऊपर सुला दिए। बेचारे की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फुटपाथ पर हज़ारों लोग घूमने वाले ज़रूर है, इस रास्ते से चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। और इस शहर के अंदर अगर काश के कल इलेक्शन होता
तो ये शख्स को नहला धुला कर आलीशान तरीक़े से उसको वोटिंग सेंटर ले जाया जाता। ये इलेक्शन की ख़ास बात होती है। वो इलेक्शन की वोट लेकर गद्दी पे बैठने वाले नेता आज कहाँ पर है ये पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स ज़रूर आता है, गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। कभी उन लोगों को भी पूछिए, ऐसे लीडर्स कही है जिनके कोई कारोबार नहीं है लेकिन लाखों रुपए की दौलत है, ये कहाँ से आती है? इन गरीबों को लूटमार करने वाला कौन होता है? जब यहाँ के इनके पैसे चले जाते हैं, ये बेचारे की गलती सिर्फ ये है कि फुटपाथ में इसका घर चले गया, उसके बाद से इसको कोई पुरसाने हाल नहीं है। ख़ुद घर के लोग भी नज़दीक आने नहीं देते। और सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त ये ज़ख्मी हो, लारी से गिरकर ज़ख्मी हो गया था, उस वक्त उसको दवाखाने में शरीक करवाया गया। तकरीबन 7-8 महीने तक दवाखाने में इलाज चला, लेकिन उसके बाद कोरोना की जैसे ही महामारी शुरू हुई, ऐसे वक्त में वो शख्स के कहने के मुताबिक दवाखाने से उठाकर इस फुटपाथ पर नाली पर लाकर फेंक दिया गया। जब आजू बाजू वालों को, यहाँ पर धंधा करने वालों को थोड़ा सा रहम आया तो उन्होंने ये झोपड़ी बना कर दी जिसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कोरोना के दौर में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करके लोगों को बाहर निकलने पर डंडे से मारा है और इस शख्स को घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। कोई है इन लोगों का पुरसाने हाल? हर जगह पर अगर हम देखेंगे तो यही हालत हमको नज़र आती है। ये आदिलाबाद शहर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ना ही इसको आसरा पेंशन दिया गया, ना ही इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स बाकी रहे घर गिरने के बाद से, और ना ही इसके घर पे कोई पूछने वाले है। एक लड़का था, उसका भी इंतकाल हो गया, बीवी का भी इंतकाल हो गया, भाई पूछने के लिए तैयार नहीं है, बहन भी है नज़दीक आने देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये शख्स कसम पुरसी के हालत में इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा तो क्या होगा? अंदाज़ा लगाइए कि जिसके कमर की हड्डी चले गई, रीढ़ की हड्डी चले गई हो, वो शख्स पिछले 4 महीने से फुटपाथ पर इसी तरीके से पड़ा हुआ है। इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसका कोई इलाज करने वाला नहीं है। एक आम इंसान को मामूली ज़ख्म आ जाता है तो वो कितनी तकलीफ़ में होता है उसको पता होता है। इसको चलने फिरने की बात तो दूर रही, जगह पे से ये पलट नहीं सकता, यहाँ तक कि इसके पैर अकड़ गए और ये पैर तक लंबे नहीं कर पा रहा है। अब रही बात उसके खाने पीने की, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हाल है उसके खाने पीने का, और गंदगी की हालत भी देख लीजिए कि उसके आजू बाजू कौन है, कहाँ हैं वो लोग जो NGOs चलाते हैं और लाखों रुपए गवर्नमेंट से बटोरते हैं। ऐसे कई लोग हैं अपने अपने NGO सोसाइटीज़ चला के हुकूमत के पैसे लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखते, लेकिन इन गरीबों का कोई नहीं देखता। ओल्ड एज होम वाले कहाँ पर है? उनको महाना लाखों रुपए बजट आता है ओल्ड एज होम का, लेकिन इस बंदे के पास उन लोगों ने ओल्ड एज होम, कोई एक ओल्ड एज होम वाला यहाँ पर आया और इसकी हालत को देखा, गंदगी को देखकर ये कहकर चले गया कि ये गंदा है, इसे यहाँ पर नहीं ले जा सकते ताकि दूसरों को तकलीफ़ है। तो फिर वो पैसा किस लिए आता है? सिर्फ खाली बिठाकर खिलाने के लिए होता है या इन लोगों की खिदमत के लिए भी आता है? इनके तकलीफ़ को, जो भी इनकी तकलीफ़ होती है उसको दूर करना है। अब जब ख़ानदान वाले भी नहीं पूछते, ओल्ड एज वाले भी नहीं पूछते, कोई सोसाइटीज़ भी नहीं पूछती, और वो NGOs वाले या फिर वो पॉलिटिकल लीडर्स जो इलेक्शन के टाइम पर बड़े बड़े दावे करते हुए घर घर घूमकर वोट मांगते हैं, चौखटों पर सर झुकाते, कभी इन गरीबों के सामने भी सर झुकाया होता तो शायद इनकी दुआएं होती और तरक्की पर होते। अब उम्मीद सिर्फ यही लगाई जा सकती है कि आदिलाबाद के दौरान आदिलाबाद में लॉकडाउन के दौरान में सिर्फ हमने देखा है कि एक साजिद खान है जो गली गली घूमकर अवाम के अंदर दिख रहा था। दूसरा, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन को मैंने देखा वो अपने चुपके से काम कर रहे थे। बेस्ट फ्रेंड हेल्प सोसाइटी वालों को मैंने देखा कि वो कुछ आखिरी रसूमात भी अंजाम दे रहे थे। यही कुछ लोग थे मैदान में थे, बाकी कोई लीडर कहीं पर नज़र नहीं आए। हालांकि इस मोहल्ले का काउंसलर भी होना चाहिए, उसको शायद यहाँ से गुजरने पर दिखा भी होगा कि ये लोग किस तरीके से किस हालत में पड़े हुए। अब ये बाजू देख सकते हैं कि ये कचरा कितना यहाँ पर पड़ा हुआ है, गंदगी यहाँ पर कितनी है, और इसको जिस जगह पर रखा गया ये हालत यहाँ पर कैसी है। वो मक्खियों से अपने बाजू मक्खियाँ नहीं हटा सक रहा, ये हाल उसका है, तो इसको कौन पूछेगा? यही बात सवाल खड़े करती है कि चेयरमैन, MLA से लेकर चेयरमैन से लेकर वाइस चेयरमैन से लेकर मोहल्ले के काउंसलर और लीडर, इन पर यह सवाल ज़रूर उठता है कि इन गरीबों की मदद करना चाहिए और ऐसे बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहिए, वरना लोग आने वाले वक्त में ज़रूर आपको रास्ता दिखाएंगे। कैमरामैन मुतीउर रहमान के साथ अब्दुल अलीम, इंडिया समय।